अपनी पूरी सजगता अपने शरीर पर लेकर आए। शरीर कैसे बैठा हुआ है इसे बंद आंखों से देखिए। चेक करें आपका बॉडी वेट, शरीर का भार दोनों हिप बोन्स पर इक्वल है। नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़ा अप एंड डाउन करके कूल्हे की हड्डी को पूरी तरह से मैट पर स्पर्श होता हुआ महसूस कीजिए। कमर पुनः सीधी, दोनों कंधे वाइड ओपन। चेहरे की मांसपेशियों को तनाव रहित कीजिए। कोई भी कार्य, चाहे घर का, ऑफिस का, बाहर का, बच्चों का, सभी कार्यों से स्वयं को विराम देते हुए, स्वयं को विश्राम देते हुए अपना ध्यान केंद्रित करें स्वयं पर और स्वयं में स्थिर बन जाए। कुछ पल ऐसे ही शांत, कुछ पल ऐसे ही मौन। केवल वाणी का बोलना ही, शब्दों का बोलना ही आवाज नहीं है, शब्द नहीं है। यदि आप मानसिक रूप से भी, यदि आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आपकी जुबान तो साइलेंट है, आप नहीं बोल रहे हो, आपके लिप्स भी नहीं हिल रहे हैं, परंतु आपके मस्तिष्क में अनेक विचार आते जा रहे हैं और इतने विचारों की जद्दोजहद में उलझ रहे हैं जिसका प्रभाव न केवल मस्तिष्क के स्तर पर अपितु आपके शरीर पर बीमारियों के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के दौरान जैसे आप अपने शरीर में स्थिरता लाते हैं, ठीक उसी तरह से मन में भी स्थिरता लाना अनिवार्य है। अभी कोई विचार नहीं, ठीक है, एंजॉय के पल आते हैं, कभी तनाव भी होता है, बट अभी आप अपने योग मैट पर बैठे हैं, सभी चीजों से ध्यान को हटाएं और केवल अपनी श्वास को दृष्टा भाव से देखें। ना श्वास लेना है, ना श्वास छोड़ना है। जो हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, जैसे होते रहता है। आप दिन भर में श्वास का आना और श्वास का जाना ये तो निरंतर की प्रक्रिया है, पर क्या आपने कभी इसे देखा है? नहीं। तो इसे दृष्टा भाव से केवल देखें। जितनी गहराई से आप प्रत्येक श्वास प्रश्वास को देखेंगे, उतनी ही गहराई से आप अंतर्मुखी होते हुए न केवल शारीरिक रूप से शांत होंगे, अपितु मानसिक रूप से भी आप स्थिर होते जाएंगे। और किसी भी योग साधक की साधना का महत्वपूर्ण तत्व यही है कि वो मानसिक रूप से स्थिर हो, उसको अपने मन पर कमांड हो, उसका मन उसके अकॉर्डिंग चले, ना कि वो मन के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि मन तो बहुत सारे गलत कार्य कराएगा, परंतु बुद्धि, विवेक, ज्ञान, उसी से वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ओम का उच्चारण ओम। प्रार्थना योगीं चित्तस्य